अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, वो चेक किया था आपने एपीआई का जो मैंने शेयर किया था? मुझे तो सर थोड़ा समझ नहीं आ रही। मैंने वो चेक भी किया था जो आपने बताया था। आर प्रिंट करके देख लें वो। हाँ जी। अच्छा सर, आप दिखा सकते हैं? मैंने सिर्फ यही आपको बताया था कि प्रिंट आर करके चेक कर लें, उसके बाद मैंने देखा नहीं था। एक आप कोड दिखा सकते हैं जहाँ पे आपने एग्जीक्यूट किया हुआ है? सर मैं शेयर कर रहा हूँ। सर स्क्रीन शेयर जो है वो जस्ट जस्ट डिसेबल जस्ट है। जी सर, आप करें। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अच्छा। अच्छा सर, ये वो जो जितने आपने बनाए हैं ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, तो आपने लाइक जैसे यहाँ पे कॉल किया हुआ है, तो जहाँ पे आपने कॉल किया है वहां पे क्वेश्चन मार्क के बाद LAT लिखती है, लेकिन आपने उसको लाइक प्रॉपरली नेम नहीं किया। ये नेम तो ये सर अब मैंने एक तो। काम करें। जी जी, मैं समझ गया। अच्छा, स्टार्ट में चाहें ऊपर। ये मेरा काफी देर तक एरर आता रहा था। एक नया यूआरएल बनाए, API यूआरएल। अच्छा सर सर, आप क्लास ले लें, ये फिर बाद में भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो नया पॉइंट कुछ सीखें। जी ये मैं देखता हूँ सर, आप। जी, ठीक है सर। आज हमने बेसिकली प्रोजेक्ट ही डिस्कस करना है। आप में से कौन शेयर करना चाहेगा कि कहाँ तक पहुंचा है? मैम मोइज़ा, आप दिखाएंगी? जी। मैम फातिमा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी सर, मैंने किया है। ओके। आप मैं थोड़ा सा दिखाएंगे कि आप मैं करती हूँ कहाँ तक स्क्रीन पहुंच गए शेयर। हैं और जी सर, मैं जी जी। करती हूँ। अ, जी मैम। जी सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी मैम, हो रही है। सर, ये फाइल्स वगैरह जो है ना वो सारी लिंक कर ली थी मैंने। जेएस जी मैम, फाइल्स भी कर ली माशाल्लाह। थी, सीएसएस फाइल्स भी कर ली थी और साथ में इमेजेस भी जो है वो लिंक कर ली थी। यहाँ तक मैंने कर लिया ठीक है। हुआ है काम। दैट्स अमेजिंग। और मैम आपका लाइक क्या रहता है जहाँ पे आप जो आपने करना है? और मैम आपने इसके लिए डोमेन भी बाय की है? नो सर, ये मैंने लोकल पे ही वेबसाइट बनाई है। डॉट ओके लोकल ओके। की जगह बस मैंने डॉट कॉम कर दिया खुद से नीचे चेंज। ठीक है। और मैम नेक्स्ट स्टेप आपका आई थिंक ये होगा कि आप नैव बार को लाइक वो कर रही हो फिर डायनेमिक। जी सर, नेक्स्ट मैं इस पे काम करूंगी। अभी तक मैंने यहाँ तक किया है। जी, कोई और दिखाना चाहेगा?
इसके लिए सर मैंने किया था सर, मुझे एक एरर आ रही है, मेरी साइट नहीं खुल रही, 502 आप एरर। दिखाएं। जी जी। ओके सर, ये एरर आ रहा है। ये आपका लाइक वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही, आपने इसको दोबारा ओपन करने की कोशिश की है बंद करके लोकल को? जी सर, किया, रिस्टार्ट भी किया, सब कुछ करके देखा। फर्स्ट वेबसाइट डॉट लोकल ओपन कीजिएगा। मतलब ये आप एडमिन पैनल खोलने की कोशिश कर रहे हैं ना? जी। एंटर। ओके, और लोकल ओपन कीजिएगा। ठीक है, इसको एक दफा स्टॉप करें और दोबारा से इसको स्टार्ट करें। जी अब। यहाँ से क्लिक कीजिएगा, लोकल के ऊपर जो आ रहे होते हैं दोनों, ओपन साइट और वो दूसरा। सर ये किस चीज़ के लिए चूज करना है आपने? अच्छा। अच्छा, आपने कुछ चेंजेस किए थे साइट के अंदर, या आपने जब बनाई है उसके बाद से ऐसे हो रही है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो पहले आपने बनवाई थी फर्स्ट वेबसाइट, उसी में नया थीम ऐड किया था। तो कल तो चल रहा था सर, ठीक है, आज सुबह चलाया तो उसके बाद नहीं चला। मुझे एक मिनट दे, मैं चेक करता हूँ। 502 लोकल। अच्छा, आपने कोई नई चीज चलाई है अपने सिस्टम के ऊपर? नहीं सर, नहीं किया। ओके। ऐसा हुआ है कि ना आपने कोई परमिशन डिसेबल की हुई है, जो मोस्ट प्रोबेबली होता है। इससे पहले भी एक कैंडिडेट स्टूडेंट का ये आ रहा था। तो आपको या तो लोकल दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी साइड जो है उसकी कॉपी बना के रख लें, जो थीम्स फोल्डर है उसकी, क्योंकि आपने थीम्स में भी काम किया होगा। और इसको अनइंस्टॉल करें पूरे को और दोबारा से इंस्टॉल करें। और जितनी परमिशंस वो मांगता रहे उसको देते जाइएगा। अदरवाइज अच्छा, ये लाइव लिंक अनेबल पे क्लिक करें, नीचे जो आ रहा है। ओके, इससे कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल से। हाँ जी। अच्छा, आपने ना ऐसा किया हुआ है कि उसने जो जिस पोर्ट के थ्रू वो कर रहा था, वो पोर्ट उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है इस टाइम पे। तो आपको ये दोबारा से करना पड़ेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो खुद ही कर लेगा। लेकिन आपको एक दफ़ा इसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। सर इसमें स्काइप का होगा, वो अगर डिसेबल करके देख लें, क्योंकि वो भी सेम पोर्ट यूज़ करते हैं। जी। और जैसे ये यहाँ पे ये कह रहा है, उसका भी गया था मैं लोग इसमें, राउटर्स लॉग्स में भी, तो मैं ये लिखी वहाँ पे कुछ। आई थिंक ये कोई और फाइल है। अच्छा, एक और आप काम कर सकते हैं, एक न्यू वेबसाइट बना के उसको चला के चेक करें। मे बी अगर वो वर्क कर रही है तो फिर आपके ना पोर्ट का इशू है। जो ये पोर्ट यूज कर रहा है ना, उसने भी मेंशन की थी 1.2.7 और एक्सेट्रा इस तरह से, उसका इशू आ रहा है। तो आप एक और वेबसाइट बना के चेक करें।
उतनी देर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, ये मैंने पहले दिन भी दिखाई थी, बट लेट मी शेयर इट अगेन। आप में से कितने लोगों ने इस आउटलाइन को रिव्यू किया है? ये शेयर हो रही है जी। नहीं सर, मैंने इसे रिव्यू नहीं किया है, सर। ओके। इसके अंदर से ना मोस्ट प्रोबेबली चीजें मैंने करवा दी हैं, बट कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। फॉर एग्जांपल, ये टैक्स सेरेमनी रह गया, ठीक है। कस्टम पोस्ट टाइप टेम्पलेट्स में भी ये भी रहता है, और इस तरह कुछ छोटी मोटी चीजें। पेजिनेशन भी हो गया है। कमेंट्स जो हैं, आई डोंट थिंक कि अगर आप लोग मुझे नहीं लगता कि ये करवाने की जरूरत है। काफी सिंपल सी चीज है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं हम इसको देख लेंगे। 404 भी हो गया है। कुछ इस तरह से चीजें हो गई हैं। तो इसके अंदर से हाईलाइट कीजिएगा मुझे जो चीज़ आप समझते हैं कि हाँ, एक ये टॉपिक रहता है जो मैंने करवाना है, बट मैंने उसको खुद बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया हुआ, तो इट विल टेक सम टाइम। अदर देन दैट जो है, इसमें से आपका मोस्ट प्रोबेबली हो गया है। और इसके अलावा प्लगइन डेवलपमेंट की तरफ आए तो इसका तो सारा हो गया है। फोल्डर स्ट्रक्चर ये उन्होंने मुझे इस लाइक बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं दिया हुआ था कि आप प्लग इन डेवलपमेंट के अंदर जाएं, लेकिन हमने इससे बढ़ के इसके अंदर चीज़ें सीखी हैं और ट्राई किया है कि किस तरह से हम लाइक डेटाबेस को हम रिट्रीव कर रहे होते हैं उसके अंदर से डाटा एक्सेट्रा। और ये कुछ फंडामेंटल्स टॉपिक्स थे। इसके अंदर मैंने सीएसएस ऐड की थी, जो कि सीएसएस फंडामेंटली नहीं बताई गई थी। अच्छा, बताइएगा इसमें से कोई टॉपिक आपका जो मैं एक मिनट इसका लिंक शेयर करता हूँ, तो इसको रिव्यू करके बताइएगा कि इसके अंदर से आपका कोई टॉपिक ऐसा जो आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अब आपको नहीं आता, सो वी कैन लुक एट इट। ओके। ये चैनल के अंदर भी पिंड है वैसे तो, फिर मैं दोबारा से सेंड कर दूँ। अच्छा, मुझे ना अपडेट आई है कि सर जफर सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, तो यू फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। जस्ट वन सेकेंड। सर ये चैप्टर 3 के टॉपिक्स सिक्योरिटी वाले। ओके। और सर क्रॉन जस्ट, जॉब्स भी रहते हैं सर। ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो जिनको डॉक्टर जफर शायद का नहीं पता? सर मुझे नहीं था पता, मैंने तो उनको पहले दफे सुना था, वो भी हाई कोर्ट गुरु ज्वाइन करने के बाद। ओके। एंड अब आपको पता है या अभी भी नहीं पता? सर अभी भी मुझे बस यही पता है कि वो इसके होस्ट हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ओके, कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेगा डॉक्टर जफर शायद का? सर और मैंने गूगल से उनके बारे में सर्च किया था, तो वो यही था कि उन्होंने पीएचडी जो थी वो की थी स्कॉलरशिप पे। तो बस यही था, इसका मुझे उनका यही पता चला था बस। ओके, अच्छा। सर हमें ज्वाइन करें। आप बता रहे थे टॉपिक्स, मैं एक मिनट देख लूँ। पहले सिक्योरिटी वाले हैं, उसके अलावा? सर क्रॉन जॉब्स है और एपीआई, अगर दोबारा से कुछ फॉर्म के थ्रू जेसन में स्टोर हो जाए डाटा और उसके बाद गेट किए जाए, तो ये सर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप अगेन ओके। करवा दें थोड़े अस्सलाम से। वालेकुम एवरीवन। तो वालेकुम सलाम सर सर। जुबैर, आप ज़रा व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अनाउंस कर दें कि मैंने सेशन ज्वाइन किया है। यस सर, श्योर। श्योर सर। फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के? तो आप में से कौन कौन साथी हैकाथॉन में गया था?
हैंड रेज कर दें अपने। ठीक है, सिर्फ 3 लोग गए थे, बाकी लोग क्यों नहीं गए थे? कोई साथी शेयर करेगा रीजन क्या थी? जो लोग नहीं गए थे कि क्या रीजन थी कि क्यों नहीं गए? सर क्योंकि हमें आईकॉन गुरु ज्वाइन किए हुए बस कुछ ही अरसा हुआ है। अच्छा, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप अभी नए हैं तो इसलिए आप हैकाथॉन में नहीं गए। जी सर। जी, तो बाकी लोग क्यों नहीं हैकाथॉन में गए? जो साथी नहीं गए वो रीजन बताएं कि क्यों नहीं गए, जो भी रीजन आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोले। जी सर, अभी लेटेस्ट ही ज्वाइन किया मैंने भी आईकोड गुरु, तो इसमें से मुझे उनका पता नहीं था। मुझे 1 वीक ही हुआ शायद ज्वाइन किया। अच्छा, सही। और बाकी जो लोग हैं कि जो साथी हैकाथॉन में नहीं गए उसकी रीजन क्या थी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, एक ही दफा में बात पूरी कर दिया करो। ओके सर। सर वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी साथ चलती है और फ्रीलांसिंग भी है, तो उसकी वजह से ना टाइम नहीं मिल सका हैकाथॉन में जाने का। तो इंशाल्लाह फ्यूचर अच्छा में सोचा हुआ है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि माशाल्लाह आप 3-4 बंदों का काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। सही बस सही सही। एजेंसी तो की ये क्या, तलाश है अब सर, वो करना है। किस चीज़ की तलाश है? सर एजेंसीज की तलाश है। वैसे तो फाइवर के ऊपर लेवल 2 होने वाला है, और अपर के ऊपर भी ट्राई चल रही है कि कोई एजेंसीज मिल जाए तो उनके साथ अटैच हो जाए। अच्छा ठीक है। तो आज से 5 साल बाद आप किधर होना चाहते हैं? सर क्या आप आई 1 लाख थिंक वाली जॉब पे होना चाहते हैं या 1 करोड़ वाली पे होना चाहते हैं? सर 1 करोड़ वाली। अच्छा भाई, बनना आप चाहते हैं मर्सिडीज का इंजीनियर और आप बन रहे हैं चिंग चिंग इंजीनियर। तो सर इट आपकी इज नॉट बात, पॉसिबल। जी सर आपकी बात थोड़ा एक्सप्लेन आप करेंगे इसको सर, कैसे नहीं ठीक एक्सप्लेन हो। ये करेंगे भाई, जो जिसने ओलंपिक्स में जाना होता है वो गली मोहल्ले में क्रिकेट नहीं खेल रहा होता, वो ओलंपिक्स की ट्रेनिंग एकेडमी में प्रॉपर 24 घंटे स्केड्यूल के साथ जोर लगा रहा होता है। तो जब आप फ्री लांसिंग करते हैं तो आप उसी तरह हो जाएंगे। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं स्कूल में था तो कुछ बच्चों ने 5वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था, तो उनके पेरेंट्स की ये रीजनिंग थी कि जॉब्स तो आगे है नहीं, इन्होंने ये हमारी दुकान पे ही बैठना है, तो बहुत पढ़ लिया। इसी तरह कुछ बच्चों ने मैट्रिक के बाद इसी वजह से स्कूल छोड़ दिया कि बहुत पढ़ाई हो गई। तो 5वीं वाले एक खास लेवल से आगे नहीं आ सके, मैट्रिक वाले जिन्होंने मैट्रिक में छोड़ा वो भी उस लेवल से आगे नहीं आए। तो अगर आप फ्री लांसिंग करेंगे तो फ्री लांसिंग का काम बिल्कुल उसी तरह का, फ्री लांसिंग का काम टेक टेक के लाइफ स्टॉक स्टाइल में सबसे जो लो क्वालिटी काम है, जिसमें कम लर्निंग होती है और पैसे भी कम मिलते हैं, वो फ्री लांसिंग का होता है। तो इवन अगर आपने करोड़ वाली जॉब लेनी है तो आपको जॉब भी नहीं कर रहा होना चाहिए, आपको करोड़ वाली जॉब की तैयारी कर रहा होना चाहिए। तो आज आप जो 1 रुपया कमा रहे हैं, आप हजारों रुपए लूज कर रहे हैं फ्यूचर में। और मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गलती लाइफ में की थी। तो मुझे जिंदगी के 18 साल मेरे जाया हो गए इस गलती की वजह से। ये बात सब साथियों को समझ आ गई है या मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन करूं? यस सर।
किसे समझ नहीं आई? तो जो लोग ये समझते हैं, हमारे यहाँ सोसाइटी में, पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि फैमिलीज मोस्टली अफोर्ड कर सकती हैं, वो वैसे वो लेकिन वो समझते हैं कि शायद बच्चा जॉब शुरू कर देगा तो ये सही कैरियर चॉइस है। हालांकि यही वो टाइम होता है कि आप जॉब शुरू करें, अच्छे लेवल की शुरू करें। सही है, बल्कि जो मोस्टली फैमिलीज हैं वो इजीली, अगर कोई फैमिली अपने बच्चे को 16 साल पढ़ा सकती है तो वो 6 महीने और भी पढ़ा सकती है। तो उन 6 महीनों में आप गूगल की तैयारी पूरी कर लेते हैं और आप साथ स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने अपने उसमें काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन की हुई हैं टॉक्स में, जिन साथियों ने अभी तक टॉक्स नहीं देखी तो। अच्छा, तो बाकी लोग क्यों नहीं गए हैकाथॉन में? कुछ लोग तो अभी नए हैं, वो कहते हैं कि वो बड़े होके हैकाथॉन में जाएंगे, अभी वो बच्चे हैं। बाकी लोगों की क्या रीजन थे? कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे थे। ठीक है, कुछ लोगों को फाइनल्स हो रहे हैं, मेक सेंस करती है। तो ये जो लोग इसलिए नहीं गए, कभी उन्हें कुछ आता नहीं है, तो वो कितने अर्से बाद हैकाथॉन में जाना शुरू कर देंगे? कोई आइडिया है? 2 महीने बाद शुरू करेंगे, 4 महीने बाद शुरू करेंगे, 6 महीने बाद शुरू करेंगे? हाँ जी काशिफ, आपका प्रोजेक्ट मैंने देख लिया, बिल्कुल आपने सबमिट कराया वो। तो एक बार याद रखें, इसे इंग्लिश में कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम ये होता है कि बंदे को ये लगता है कि मुझे आता कुछ नहीं है। ये सारी उम्र होता है, मुझे भी होता है, हर एक को होता है। तो वो टाइम कभी नहीं आएगा जिस दिन आपको लगेगा कि मुझे चीजें आ गई हैं। ये मैं आपको पूरी गारंटी से देता हूँ, कहता हूँ। तो इसलिए जो लोग हाईकोर्ट गुरु में पहले दिन आए थे, उन्हें भी हैकाथॉन में जाकर ट्राई करना चाहिए था। जब एक मुफ्त में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंटरनेशनल लोगों के साथ बैठने की, तो आपको ट्राई करना चाहिए था। जी, किसी और क्वेश्चन या फीडबैक? ये तो हैकाथॉन की बात हो गई। तो जो साथी गए हैं वो पोस्ट लिखें, लिंक्डइन पे लाजमी रिकमेंडेशंस लें। और जो है अभी आपके बूट कैंप, इस बूट कैंप के सेशन की वर्डप्रेस की अभी एक हैकाथॉन हम जल्दी अनाउंस करने वाले हैं, वो आप लोगों के लिए ही होगी। और वो सॉफ्टवेयर हाउस से भी लोग आपके साथ काम करेंगे, तो दैट विल बी अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो फिर जो उस हैकाथॉन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे उनका इंटरव्यू लेंगे। सही है। हारून साहब का क्वेश्चन है कि फैन का प्रोफाइल कैसे लगता है? तो हारून साहब, जो है, आप मेरी कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स सुनी है आपने? तो अगर नहीं सुनी तो वो सुन लें, उनमें बड़ी डिटेल से मैंने ये बताया हुआ। मसलन अगर आपने फैंग में जाना है तो आपको महीने में एक दफ़ा हैकाथॉन में लाजमी जाना चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अराउंड अबाउट 100 वर्ड पर मिनट। तो आपने लीड कोड के 300-400 सवाल किए हुए हों, और फिर आप एमएस का थीसिस, एमएस का स्कॉलरशिप लेके अमेरिका आ जाए, तो उसके बाद फैंग में जाने का काफ़ी ज़्यादा चांस होगा आपका। किसी और क्वेश्चन, या हम इस सेशन की बात कर लेते हैं? सर मेरा एक ही क्वेश्चन था कि हमें सिस्टम डिजाइन की जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो, क्योंकि अभी मेरे उस समर हमारे सेमेस्टर के बाद जो ब्रेक्स हैं वो चल रही हैं, तो उसमें मेरे पास टाइम काफ़ी होता है, तो साथ साथ वो इन पैरेलल प्रिपेयर करने का फ़ायदा है? और अगर है तो उसके कोई रिसोर्सेज में चाह रहा था। मैंने देखा था 2 बुक्स में जो ऑनलाइन मिली थी, एक क्रॉकिंग द सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू और एक वो बाइट बाइट गो, काफ़ी पॉपुलर था।
वो इसको साथ साथ इन पैरेलल प्रिपेयर करना चाहिए, जब लीड कोड हो जाए तब करें सिर्फ? लीड कोड 90% जो टाइम है वो लीड कोड लेता है, 90% रिजेक्शंस लीड कोड से होती हैं। सिस्टम डिजाइन कैन वेट अ लिटिल। ठीक है, सिस्टम डिजाइन थोड़ा सा आप बाद में भी तैयार कर सकते हैं, अभी आपका फोकस होना चाहिए हैकाथॉन्स के ऊपर और लीड कोड के ऊपर और पर ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट करने के ऊपर। ठीक अब है बेशक वो सिस्टम डिजाइन करना शुरू कर दें, अगर आपका दिल कर रहा है जरूर करें। ठीक है तो सर। तो वो जो है क्या कहते हैं, लेकिन सिस्टम डिजाइन कम टाइम लेता है प्रिपरेशन एज कम्पेयर टू लीड कोड। ठीक है सर। जी, हारून का क्वेश्चन है कि फैंग की इंटर्नशिप, हारून फैंग की इंटर्नशिप और जॉब का इंटरव्यू 100% सेम होता है। जो फैंग में लोग इंटर्नशिप करते हैं, फैंग इंटर्नशिप के एंड पे फैंग उन्हें जॉब की ऑफर करते हैं, जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल भी थोड़ा सा भी फर्क नहीं होता। और जिस बंदे ने फैंग में जाना है तो वो यूनिवर्सिटी के पहले दिन से तैयारी शुरू कर देता है बड़ी फोकस्ड फैंग में जाने के लिए, वो डिग्री खत्म होने के बाद नहीं करता, क्योंकि वरना 2 साल और लग जाएंगे। तो अरुण साहब, आपको अभी अगर आप मेरी टॉक सुन ले तो आपको पता चल जाएगा कि फैंग में अगर आपने जाना है तो कैसे जाना। हारून, मेरी टॉक सुन लें और टॉक्स में जो बातें की गई हैं उनको आपकी डेली स्केड्यूल में चेंज लेके आए। तो अभी आपको माइक ऑन नहीं है, मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी, असजद अली का क्वेश्चन है जीत के हमें जॉब फौरन करनी, हमें मास्टर करना चाहिए या इंडस्ट्री में जॉब करनी चाहिए। अगर तो आपने बनना है टॉप क्लास प्रोफेशनल, अच्छा कैरियर का हमर, तो फिर जो पाकिस्तान में जॉब है वो वेस्ट ऑफ टाइम होती है। पाकिस्तान में जो इंटर्नशिप है वो भी वेस्ट ऑफ टाइम होती है, फिर आपके पास टाइम ही नहीं है वो इंटर्नशिप करने का या जॉब करने का। फिर तो अपने अंडर ग्रेड के 3rd ईयर के बाद 3rd ईयर तक गूगल की तैयारी हो जानी चाहिए पूरी की पूरी इंटरव्यू की। 3rd ईयर के फौरन बाद आइल्स करें और फौरन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें, तो जो ही आपकी डिग्री खत्म होगी आप मास्टर शुरू कर चुके होंगे। तो फिर अब जॉब एक ही दफा शुरू करते हैं जब आपकी मास्टर खत्म हो जाता है। तो अच्छे कैरियर के लिए जो है, जो अच्छे कैरियर में अगर आपने जाना है तो पाकिस्तान की जो जॉब है उसका इंटरनेशनल कैरियर में कोई फायदा नहीं होता अच्छे कैरियर में, क्योंकि काम भी उतनी क्वालिटी का नहीं और पैसे भी बहुत थोड़े से मिलते हैं, तो इसलिए इट इज़ नॉट हेल्पफुल। लेकिन हाँ, बिल्कुल जी, बिलाल मेमन का क्वेश्चन है कि जी मैंने कहा था कि जी पढ़े लिखे इंसान का मतलब है कि आपका यूएस का मास्टर है, तो कह रहे हैं अगर मैं मास्टर कहीं और से कर लूं और पीएचडी यूएस से कर लूं तो उसकी रीज़न ये है कि यूएस के मास्टर की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। यूएस और यूरो का जो फ़र्क है वो 10-20 का फ़र्क होता है, वो पूरी उम्र पूरा नहीं होता। जो डिफरेंस है पाकिस्तान तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता उस चक्कर में। तो अगर किसी बंदे ने यूरोप से मास्टर किया या पाकिस्तान से मास्टर किया, अमेरिका से पीएचडी कर भी ली है, वो जैसी मर्जी पीएचडी करे, तो मैं कंफर्टेबल नहीं होगा उसका इंटरव्यू लेने में। मुझे लगेगा कि इसे बेसिकली चीज़ें नहीं आती, ही इज़ नॉट टेक्निकली गुड एनफ। तो पीएचडी करें ना करें ये ऑप्शनल है, यूएस से मास्टर लास्ट में करना चाहिए। जो चीज़ एक नॉर्मल नॉर्मल इंसान को टॉप प्रोफेशनल बनाती है वो यूएस का मास्टर प्रोग्राम होता है, पीएचडी नहीं होती। ये अब्दुल्ला क्वेश्चन पब्लिकली करें, प्राइवेट ना करें प्लीज। शर्माना बंद कर दें
हर बंदे के सेम क्वेश्चन होते हैं। अरशद अली का क्वेश्चन है कि जी जो फाइनल ईयर में वो क्या करें फैंक के लिए। तो मेरे भाई अगर आप आई कोड गुरु पे रोजाना आते हैं तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली होती जाएगी, और अगर आपने कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स नहीं सुनी तो वो सुन लें। तो हम यहाँ पे फैंक के लिए ही तैयारी कर रहे होते हैं। जी ये क्वेश्चन है बिलाल मेमन का। बिलाल, जिन लोगों ने 1 या 2 मास्टर कर लिए होते हैं पाकिस्तान में, अमेरिका में आके ये अंडरस्टूड होता है कि वो मास्टर करेंगे। अमेरिका पीएचडी में बगैर मास्टर के एडमिशन नहीं देता, ये बात याद रख लें। जब अमेरिका में जब हम पीएचडी का नाम लेते हैं तो इसका मतलब होता है मास्टर लीडिंग टू पीएचडी। कोर्स वर्क आपने करना होता है, 2 साल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं पीएचडी के स्टार्ट में, और उन्हें ही अमेरिका में मास्टर कहा जाता है। अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि जी हम डीएसए और लीड कोड पे फोकस करेंगे जो 4th सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में चीजें पढ़ रहे हैं उनमें। भाई यूनिवर्सिटी में याद रखें आपका जीपीए ओवरऑल 3.5 से ऊपर होना चाहिए, बाकी चीजें भी आनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली डीएसए और लीड कोड कोर चीजें हैं। तो जी दानियाल रजा क्वेश्चन है कि हमें जीआरई करना चाहिए क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटी ने वेव ऑफ कर दिया हुआ है। तो दानियाल, हमारे एक स्टूडेंट ने भी जीआरई किया था तो उन्हें 3 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिल गए थे। तो जीआरई इज लाइक अ मेडल, लाइक अ अवार्ड। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। तो जिनका जीपीए 3 से ऊपर चाहिए होता है, क्वेश्चन है कि जीपीए जिनका कितना जीपीए होना चाहिए, तो जीपीए 3 से ऊपर होना चाहिए। अभी भी हमारे 3.1 वाले को भी स्कॉलरशिप मिल गया फुल्ली फंडेड, 3.2 वाले को भी मिल गया। 3 से नीचे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साहिल तारक मेरी ये कह रहे हैं कि कोई सजेशन जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है अप्लाई कर रहा है मास्टर स्कॉलरशिप के लिए। मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन लें, उसमें वो 6-7 घंटे की टॉक्स हैं, तो उसमें सारी सजेशन आप लोगों के लिए है कि मास्टर का अपने स्कॉलरशिप कैसे लेना है उसमें। तो उसमें पूरे का पूरा आपको कैरियर पाथ दिया गया है। तो अच्छा, अभी काफी सारे लोग आ गए हैं तो मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो जो इस हैकाथॉन में गए थे वो हैंड रेस कर दें। ठीक है, तकरीबन 10-12 लोगों ने किए थे। सही है। तो जो लोग हैकाथॉन में नहीं गए तो ऑब्वियसली दे मिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न। और जब कोई लर्न नहीं करता तो फिर जिंदगी में जब अपॉर्चुनिटी आती है तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करता, वो फेल हो जाता है उसमें। दूसरे अल्फाज में ऐसे लोगों को नॉन सीरियस कहा जाता है। सर मैंने एक्चुअली अप्लाई किया था हैकाथॉन में ना, बट मेरे एग्जाम्स चल रहे थे उन दिनों, तो फिर मैं उसमें ना उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर पाया। हाँ ठीक है, तो मैं अब जनरल इंशाल्लाह बात नेक्स्ट कर जनरल बात कर रहा हूँ। पता होना चाहिए ठीक है। आपको कि जब 2 साल बाद जब आप में से कुछ लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्यों हुआ ऐसा। ये काशिफ जावेद अपना क्वेश्चन जरा बोल के पढ़ें, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। असल में क्वेश्चन ये है कि जो लेब्राडोर कनाडा न्यू फाउंडलैंड के नाम से ना एक फेयर चल रहा है, मतलब इसमें ये है कि रिक्रूटर बैठे होंगे और अपनी सीवी ड्रॉप करनी है। और आज शाम जो 24 है ना, इसको 6 बजे ये मेरे ख्याल से ऑनलाइन होगी इनकी वेबसाइट पे जाके। अगर मुझे कोर्स बना देना तो मैं ये वेबसाइट भी दिखा सकता हूँ अगर ये मुझे है सर। क्या चीज बेसिकली, ये क्या इमिग्रेशन के लिए है, जॉब के लिए, क्या चीज सर, है ये।
ये जॉब्स के लिए हैं। तो लेकिन मुझे भी आज ही पता चला था सुबह, तो मैंने थोड़ा सा देखी है, वेबसाइट देखी है, तो मैं वेबसाइट वैसे दिखा सकता हूँ अगर सर मुझे को होस्ट बना दें, सर जुबैर। हाँ, उन्होंने बना दिया। अच्छा, बिलाल मेमन कह रहे हैं कि हैकाथॉन कितनी जल्दी आते हैं। बिलाल मेमन, मेरा ख्याल है आपने अभी तक ना मेरे वेबिनार नहीं देखे। वेबिनार देख लें, और एक और वेबिनार है, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, हैकाथॉन सर्च कीजिएगा, आपको वेबिनार मिलेंगे हैकाथॉन के 2-3, तो वो भी देख लें तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। शॉर्ट आंसर ये है कि दुनिया में हजारों हैकाथॉन होती हैं, और साल में दिन सिर्फ 365 होते हैं, तो हर टाइम मल्टीपल इंटरनेशनल हैकाथॉन चल रही होती हैं। और दूसरी, आप लोगों को मैं अपना पर्सनल व्यू शेयर कर दूं कि जो पाकिस्तानी हैकाथॉन और कंपटीशन होते हैं, उनका सीवी पे इंटरनेशनली कोई फायदा नहीं होता, उनमें लर्निंग भी ऑब्वियसली कम होती है, तो उन्हें बेशक स्किप कर दिया करें। तो सर ये बेसिकली ये वेबसाइट है इनकी, इसमें ये मेन इनका जो सामने बूट है, आई थिंक अच्छा, ये इसके जॉब्स अबाउट वगैरह। में जाएं, ये है वेबसाइट किसकी है ये? अबाउट में इसका अबाउट किधर है, आई थिंक सो। अच्छा, एम्प्लॉयर्स में जाएं, मीट अप्लाइज। एम्प्लॉयर्स, ये जो सेकंड लाइन में राइट साइड पे, ये सर। आप इनमें से किसी एम्प्लॉयर को जानते हैं? नहीं, मैं इनमें से तो नहीं जानता किसी को। असल में मैं जॉब्स देख रहा था, ऑल जॉब्स इसमें ना, इसमें अच्छा, तो यूनिवर्स आप जॉब्स क्यों देख रहे हैं? नहीं, इसमें ना एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टडीज के लिए भी मेमोरियल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। भाई, मैं अप्लाई करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जॉब के लिए रेडी हो गए हैं, क्वेश्चन ये है। हाँ नहीं सर, रेडी तो नहीं हो गया, तो लेकिन फिर क्यों वैसे टाइम ज़ाया करते हैं? यानी कि ये जो जॉब्स हैं, ये बिल्कुल ही टेक्नीशियन लेवल की जॉब्स हैं, और इसे सर। हम कहते हैं नॉर्मल जबान में एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, कि बंदे को वो चीज़ मिलती नहीं है, और बंदा ना इमेजिन करना शुरू कर देता है कि मुझे चीज़ मिल गई है, और उसे एंजॉय करना शुरू कर देता है। ओके सर। मसलन गांव में से कोई बंदा लाहौर ना आए, ना उसने कभी आना है, और वो वैसे ही बैठे, हाँ जब लाहौर जाएंगे फिर क्या करेंगे, और डे ड्रीमिंग करते रहे। बिल्कुल तो सर। दिस इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड साइकोलॉजिकल डिजीज, इसे अवॉइड किया करें। ओके सर। सही है, बिल्कुल सर, ऐसे ही। ब्राउजिंग में टाइम वेस्ट होता है। ओके ठीक सर। है, आपको अमेजोन में 21 लाख लोग हैं, आपकी डोमेन का जो सबसे बड़ा दुनिया का एम्प्लॉयर है वो अमेजोन है। जब आपको उसका पता है तो आपको बाकी नहीं ढूंढना चाहिए। ठीक है सर। सही है, अमेरिका में लाखों स्कॉलरशिप है आपकी डोमेन के, जो $2000 पर मंथ देते हैं। तो जब आपको उनका पता है तो हमें उनके लिए तैयारी करनी है। ठीक है सर। सही है, हमें ऐसी ऐसी बेशुमार चीजें हैं, ये बेसिकली काफी सारी साइट्स बनी होती हैं जो कि आपका डाटा लेके आके बेचती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इनसे बेहतर हैं, यू डिजर्व बेटर। ओके सर। सही है, जी तो सर, बिल्कुल। जी, तो बेसिकली क्या कहते हैं कि जिन साथियों को नहीं पता, तो आई कोड गुरु पे हम फोकस करते हैं कि हम आपको दुनिया का टॉप प्रोफेशनल बनाएं, और हमें यकीन है कि आप टॉप प्रोफेशनल बन सकते हैं अगर आप तैयारी करें तो। टॉप प्रोफेशनल में कि जो लोग एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी करोड़ों में होती है। तो अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, अगर आपने दिन में 24 में से 15 घंटे काम करना है फ्रीलांसिंग का, और उसके बाद समझ रहे हैं कि आप गूगल और एप्पल के लिए तैयारी करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर चांस काफी कम है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे दिन में तैयारी करते हैं।
जिस तरह लोग सीएसएस की तैयारी करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह, जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी हैं इस तैयारी के लिए, तो फिर उन लोगों का हक पहले होगा, आपका हक नहीं होगा। तो ये तैयारी इवन जॉब के साथ करना ही मुश्किल होता है। तो इसलिए वी नीड अ लेजर फोकस्ड प्रेपरेशन, वी डू नॉट नीड के पार्ट टाइम प्रेपरेशन का कोई फायदा नहीं है। जी किसी और क्वेश्चन? जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि जिस तरह अभी मेरी समर ब्रेक है तो मेरा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हैकाथॉन्स में जाए, तो कोई और वेबसाइट है लैब एआई के अलावा जो हैकाथॉन्स होस्ट कर रही हो? तो मैंने देखा इनका अभी मेन एक February 1 को आ रहा है, तो मैं चाह रहा था कि उस अभी टाइम वर्ल्ड पे। इनोवेशन डे की हैकाथॉन आ रही है, आजकल लैब डाटा यही ज्यादा फैशन में, लेकिन हमारी पूरी एक कमेटी है जो कि हैकाथॉन ढूंढ के आप लोगों को सजेस्ट करती है। दुनिया में जो मेजॉरिटी हैकाथॉन है वो एक्सप्लॉइट करती हैं स्टूडेंट्स को हैकाथॉन के नाम पे, तो हम उन्हें अवॉइड करते हैं। जी जी सर, ठीक है। मैं इसलिए था कि मेरे पास अभी फ्री टाइम था ना काफ़ी, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि पॉजिटिवली यूटिलाइज करूँ किसी तरह। हाँ, फ्री टाइम है तो पढ़ाना शुरू करें। जी सर, मैंने किया हुआ अप्लाई सर, वो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू पे सेशन मॉडरेट करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अलावा सेशंस में ज्यादा आए, लीड कोड पूरा करें, अपना लीड कोड है जो आपको टाइम लेगा। जी सर, ठीक। सही है। जी, ये मैम अबीहा इसरार का क्वेश्चन है कि मैं थर्ड सेमेस्टर की हूँ, आप भी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स सुन लें और आप भी डिसाइड कर लें कि अगर आपने दुनिया में किसी अच्छी जगह पहुंचना है तो फिर ये कंटेंट राइटिंग जो है जी आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। फिर तो आपके पास क्या कहते हैं 1 मिनट भी नहीं है किसी और काम करने के लिए, तो फिर आपको ये नहीं करनी चाहिए। तो जिन साथियों को नहीं पता, गूगल एप्पल वगैरह में जो पहले महीने की सैलरी होती है वो 60-70 लाख रुपए महीने की होती है। अभी हमारे एक स्टूडेंट की जॉब लगी है $21,000 पे, और वो पाकिस्तान से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। तो उन्होंने पहले स्कॉलरशिप लिया तो जॉब लगी है। तो ऑब्वियसली अगर तैयारी करेंगे तो रिवार्ड मिलेगा, तो जो लोग तैयारी पार्ट टाइम करते हैं उन्हें फिर रिवार्ड भी पार्ट टाइम वाला ही मिलता है। तो ये बात जिंदगी में समझना बहुत जरूरी है। जी मैम कश्यप, आपको बात आपने वेबिनार मेरे देख लिए हुए हैं, आपको समझ आ गई हुई है कि हैकाथॉन हर महीने जाना होता है और 2-3 हैकाथॉन के बाद रुक नहीं जाना होता। हैकाथॉन का ये बिल्कुल पर्पज नहीं है कि आप 2-3 हैकाथॉन करें सीवी में डालें और बंद कर दें। हैकाथॉन का पर्पज है कि आप इंटरनेशनल लोगों के साथ हर महीने काम करें 2-3 दिन, और उतना काम करें जितना आपके पास टाइम है। 2 घंटे बेशक कर लें, बेशक 4 घंटे कर लें, बेशक सारा दिन कर लें, ताकि आप आस्ता आस्ता इंटरनेशनल लेवल की तरफ जाते जाएं और कुछ अरसे बाद आप इंटरनेशनल प्रोफेशनल बन जाएं। क्योंकि अगर वो आप नहीं करते तो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, जब गूगल आपका इंटरव्यू करेगा या कोई प्रोफेसर पीएचडी के लिए इंटरव्यू करेगा, तो आप फेल हो जाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, क्योंकि आप उतने अच्छे हैं ही नहीं, आप डिजर्व ही नहीं करते। तो हैकाथॉन का ये पर्पस होता है। तो ये जी सैयद दुर्रे हसन रिजवी क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स नीडेड टू बी पार्ट ऑफ द हैकाथॉन्स। तो मैम हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे हैकाथॉन सर्च करें, आपको वेबिनार मिल जाएंगे, स्टार्टिंग वेबिनार्स हैकाथॉन के लिए। ये शायद जुबैर जफर ने चैट में शेयर कर दिए, ये वेबिनार देख लें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा हैकाथॉन के बारे में। जी किसी और कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक, कोई चीज़ जो हम अच्छी कर सकें, कोई फीडबैक जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकें? सर हम आईकोड पे जीआरई के प्रिपरेशन क्यों नहीं करते हैं? कर लेते हैं, अगर आपको चाहिए हम क्लास शुरू करवा देते हैं।
हाँ बता दें आप होस्ट को, जुबैर जफर को बता दें या सर उसामा जफर को बता दें, तो वो क्या कहते हैं कर देंगे शुरू। अगर टाइम है तो लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि आपका एडमिशन का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और हमने जीआरई के सेशन रन किए हैं। जी, ये उज़मा अख्तर का क्वेश्चन है कि कॉमर्स के लिए भी करते हैं। बिल्कुल जी, कॉमर्स वाले अगर कोडिंग और एआई सीख लें तो उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगा यूज ऑफ एआई का बिजनेस के साथ, एमबीए आईटी जिसे आप कहते हैं, या एमबीए के वो प्रोग्राम, क्योंकि आजकल एआई हर एक को चाहिए। अगर आपको एआई आती है तो फिर आपकी डिमांड काफी ज्यादा होगी। तो इसलिए बिल्कुल कॉमर्स की बहुत डिमांड है। जो फिनटेक कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो सारी की सारी वो ग्रेजुएट्स लेते हैं कॉमर्स के जिन्हें कोडिंग आती है और एआई आती है। मैम भैया सरारा क्वेश्चन है कि स्लैक पे कहाँ कमेंट रिक्वेस्ट करें? कहीं पे भी रिक्वेस्ट कर दें। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का चैनल है उसमें कर दें, या ब्रिंग योर क्वेश्चंस है उसमें सेलेक्ट कर दें, तो मॉडरेटर आपका मैसेज रीड कर सकते हैं। तो दूसरी जो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप बताएंगे नहीं तो हमें नहीं पता चलेगा कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो इसलिए स्पीक अप, बोलें, या पर्सनली मॉडरेटर्स को मैसेज करें, या मुझे कर दें, या पब्लिकली कर दें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं करते तो बेशक हमारी वेबसाइट पे जाकर फीडबैक का बटन है, वहां पे जाकर कर दे रिक्वेस्ट, क्योंकि भाई माँ भी उस बच्चे को दूध नहीं देती जो रोता नहीं। तो अगर आपने आगे जाना है और आप किसी वजह से स्टक है तो आपका हेल्प मांगना सबसे पहला स्टेप है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा जो ना वैसे बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर्स का नहीं था, बट मैंने बेसिक कोर्स भी है क्या किया सर इरफान मलिक की टीम 7 सॉल्यूशन से। ठीक है, फिर अब जी एडवांस के स्टेज पर है, लेकिन आप लोगों का जो स्टाइल है वो थोड़ा उनसे डिफरेंट है। बट मुझे ना थोड़ा सा कोर्स प्लान नहीं समझ में आ रहा कि आपके ना क्लासेस बहुत सारी मिक्स चल रही हैं, और हम्म। मतलब एक सिलेबस का पता होना चाहिए ना कि ये टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, एजेंडा ये है, और फिर इनकी क्लासेस हम्म। टाइमिंग पे होती है। तो वो थोड़ा हौच पौच है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं आप लोगों को ज्वाइन करूं, लीड कोड का जो है वो मुझे नहीं पता था प्लेटफॉर्म पहले, तो वो एक अपग्रेड हो गया। लेकिन उस पे तो चलें, प्रैक्टिस आप सिंगल भी करते हैं और आपकी वेबिनार में भी जाके जो भी क्लासेस हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे। लेकिन इसके अलावा जो आप मशीन लर्निंग में और चीजें करा रहे हैं ना, वो कंटिन्यूटी में मानी पड़ी हुई फेसबुक पे, कि ये उसकी जैसे रीजन लेक्चर है 12 मैम, है, उसकी रीजन है कि हम ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। लाइव स्ट्रीम है। हम वो लोग भी लाइव लाइव स्ट्रीम डिस्कशंस हैं। करते हैं। हम लाइव। लाइव डिस्कशंस हैं। हमारे यहाँ जो बंदा पढ़ा रहा होता है वो खुद भी स्टूडेंट होता है। अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं आपको बात समझा पा रही कि मतलब टॉपिक और मैं वो समझ गया हूँ, मैं समझ लेक्चर गया हूँ आपकी नंबर बात। पता होना मैं आपको चाहिए ना। क्वेश्चन बताता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। हम्म। यूनिवर्सिटीज में ऐसे होता है कि चीजें सीक्वेंस में होती हैं, परी रेक्विजिट होता है, बड़ा प्रॉपर फॉर्मेट होता है। इज इट करेक्ट? हाँ और हाँ और यूनिवर्सिटीज में पीएचडीज भी पढ़ाते हैं, अरबों रुपए का हाँ। बजट भी होता है, और 90% जो ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटीज की वो बेकार होते हैं। अच्छा, चले मान राइट? लेते हैं। हाँ। बल्कि 90 से भी ज्यादा बेकार होते हैं। अच्छा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम आते हैं कि जब इंसान चलना सीखता है तो क्या चलने के लिए कोई करिकुलम होता है नो। या कोई क्लास स्टार्ट होती है? मैं समझ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी ऑनलाइन क्लास हो उसमें आप इंडल्ज हो जाएं, और जो उसमें पढ़ाया जा रहा है, डिस्कशन हो रहा है, उसको सीखने समझने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल।
ना उसका बिल्कुल कोई आगे है ना उसका कोई पीछे है कि उसके आगे क्या होगा, यानी कि प्रोजेक्ट नहीं, जो उसके उस वक्त आगे और डिस्कशन पीछे हो रहा होगा। उनको समझ, उनके आगे और पीछे उनको समझ आ जाता है जो क्लास में आके ये बात पूछते हैं। अच्छा, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना सर चाहूंगी आई वांट टू आंसर। विद योर परमिशन सर। जी जी, बोलें बोलें। मैम ऐसा है कि मैंने भी सही फार्मूले का सेशन लेती रही हूँ और लेती हूँ अभी भी। वहाँ हम्म का और आईकोड गुरु का डिफरेंस बेसिकली ये है कि वहाँ पे अभी भी जो उनका न्यू चल रहा है ना, हम्म उसमें ये है कि मैं ले रही हूँ, मुझे कहीं डिफिकल्टी होती है ना, कुछ चीज समझ नहीं आती, तो हम्म मेरा मसला ये होता है कि मैं क्वेश्चन नहीं उन्हें दूं, वो वहां पे कमेंट में कुछ लिखूं, ठीक है लिखती हूँ, लेकिन वो देखते हैं नहीं देखते हैं, वो मुझे मसला मेरा हल नहीं होता। लेट सपोज हम्म मुझे किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, मैं उन्हें लिखती हूँ, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता, ठीक है। हम्म आईकोड गुरु का ये बेनिफिट है कि यहाँ पे इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, हम्म लाइव सेशन होते हैं। यहाँ पे ये बेनिफिट है, मुझे नहीं पता था पाइथन क्या है, जब सर हम्म इरफान मतलब पहले क्लास करवा मतलब उनका सेशन चल रहा था, मैंने आईकोड गुरु हम्म ज्वाइन किया। यहाँ पे इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, मुझे जो नहीं चीज समझ आती थी, मैं वहीं पे टीचर को या जो भी पढ़ा रहा होता था ट्रेनर, उसको स्टॉप हम्म करके मैं वहीं पे पूछ लेती थी कि मुझे बताएं काइंडली ये क्या है। इंटरेक्टिव अच्छा क्लास का ये फायदा अच्छा है सर कि मैं भी एक आपको, ऐड करना चाहूंगी। मैं आपकी एक सेकंड में आंसर देती हूँ। लेट सपोज आप कह रही है ना कि जहाँ पे क्लास हो रही है आप उसमें एंटर हो जाएं, ठीक है। अब लेट हम्म सपोज आप एक चीज पढ़ रही हैं, लेट सपोज अल्फाबेटिकली अगर हम लेते हैं तो एज पे हम्म चल रहा है, एज की प्रैक्टिस चल रही है, यू डोंट नो कि जी, हम्म पीछे क्या है एज के और बाद में क्या है। बट जब हम्म आप इंटरेक्टिव क्लास में होते हैं ना, तो फिर आप वहां हम्म पे पॉइंट रेज कर सकते हैं कि प्लीज मुझे बताइए कि इससे पहले क्या हुआ था और इसके बाद में क्या हुआ था। इंटरेक्टिव अच्छा क्लासेस का अच्छा अच्छा बेसिकली यही फायदा है, ठीक है। आपको लीड कोड भी आप ज्वाइन करती हैं ना, कोई प्रॉब्लम चल रही है, हम्म आपको नहीं पता स्टैक क्या है, आप टीचर से पूछो स्टैक क्या है, वो वहीं पे आपको बताना शुरू कर देंगे कि जी ये स्टैक है। आपको नहीं पता कि लिनियर रिग्रेशन क्या है, वो आपको वहीं पे स्टॉप करके बताना शुरू कर देंगे। ये फायदा है आईकोड गुरु का। अगर कंपैरिजन किया जाए, मैं दोनों तरफ ही हूँ, मैं उनकी भी आपने उनके कब से सेशन ज्वाइन किया, कितना अरसा? आईकोड गुरु का मैंने जून से ज्वाइन किया था पिछले साल। और यहाँ पे ये है कि आपको फौरी तौर पे आपको रिस्पांस मिलता है, जो फायदा है, जो मुझे हम्म अभी तक फायदा मिला है। फौरी तौर पे आपको रिस्पांस मिलता है, आपके सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं। जबकि वहां पे ये हाल होता है कि आप क्वेश्चन दे दें, आपको उसका कोई रिस्पांस हम्म नहीं मिलता। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ कि मैम, अगर आप कोई ऐसी चीज पूछेंगी जो कि मॉडरेटर समझता है कि ये बहुत ही ज्यादा हम कहीं और निकल जाएंगे, तो फिर हम हम्म उसके लिए वी आर ओपन कि हम उसके लिए स्पेशल आपके लिए वर्कशॉप रख देंगे वीकेंड पे, स्पेशल क्लास। अच्छा मसला हम जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं, कोई बंदा आता है वो कहता है मुझे तो एचटीएमएल भी नहीं आती, तो उसमें हम क्या हाँ करते हैं कि हम वीकेंड पे अनाउंस कर देंगे कि एचटीएमएल की वर्कशॉप हो रही है, जिसने आना आ जाए। अच्छा तो सही। हमारे पास कम से कम कुछ 100 मॉडरेटर लाइन में खड़े हैं जिन्होंने पढ़ाना है। तो वी सर अच्छा हैव एक लॉट मैं ऑफ भी माशाल्लाह। पीपल ऐड टू करना टीच। चाहूंगी इसमें कि मैम आप कंफ्यूज जो हो रही हैं वो एक्चुअली आप जो है कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं आईकोड ग्रुप को कि यहाँ पर इतने सारे कोर्सेज एट अ टाइम चल रहे हैं कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा कोर्स स्टार्ट करें और कौन सा कोर्स जो है वो फाइंड करें, हाँ इसीलिए अच्छा, आपको इसमें नहीं, समझ में ये बात नहीं है। इसमें आप थोड़ा एक देखिए, सा मिनट विलिंग मैं तो हर इस कोई तरफ आ होता है, जाता मैं हूँ जिसको नहीं हूँ। कि जो हमारा हर मंडे को एक नया कोर्स स्टार्ट होता है ना, तो जो कोर्स स्टार्ट होता है तो नॉर्मली हर एक के स्लैक चैनल में जो करिकुलम है वो पिन हुआ होता है। जी जी तो शुरू में करिकुलम बता दिया जाता है नॉर्मली कि हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो पिन होता है। हाँ, अगर आप मिडल में ज्वाइन कर रहे हैं अच्छा फिर ऑब्वियसली आपको जाके पूछना पड़ेगा भी इसका करिकुलम किधर पड़ा हुआ है या इसके बैक प्रीवियस लेक्चर किधर पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये बात मेरी आप सब लोग समझ लें। जितने लोग पाइथन किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं या यूनिवर्सिटी से करते हैं, उनका पूरी वर्ल्ड में जो सक्सेस रेट है दैट इज लेस देन 10% जिन्हें आती है पाइथन। ओके। सही है, ये आप कहीं पे भी देख लें, मसलन आप कराची में, लाहौर में है, कितने लोग जाते हैं इंस्टीट्यूट में पाइथन करने, उनके बाद कितने लोग एक्चुअली पाइथन को एज अ कैरियर चूज कर सकते हैं? वेरी वेरी फ्यू। आई कोड गुरु पे हमारा रेट तकरीबन 100% है। सर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं हमें और इनके असाइनमेंट्स देते हैं हाँ और वो बिल्कुल। असाइनमेंट्स रिव्यू तो होते हैं सारे। हमारे यहाँ फेल सिर्फ वो बंदा होगा जो क्लास में आना बंद कर दे। अच्छा ठीक है, मसलन हमारे सही। यहाँ एक लड़का था, अभी
क्या कहते हैं कि वो 4 साल से पाइथन सीख रहा था, उसने काफी सारे पैसे भी लगाए थे। जब वो हमारे पास आया तो उसे 2 हफ्ते में पाइथन आ गई थी। वेरी नाइस। मैंने यहीं से राइट। अच्छा, पाइथन से। यानी कि इंडल्ज होते हुए फिर आप खुद ही अपनी आपको कैपेबिलिटी के हिसाब से, अडेप्टेबिलिटी के हिसाब से पता चलता रहेगा कि आप क्या चीज कितने टाइम में कर लेंगे। Actually, you ये should चीजें understand बहुत one of आसान the सी हैं। models. तो वो जो है इसमें मसलन अभी अच्छा, ये ये मैं जो अभी ना, आपका टारगेट है सर, जैसे कि बड़ी कंपनीज की ज्वाइनिंग की और हैथाकॉन की, तो इसमें आप लोगों का क्या सपोर्ट रहता है? जैसे कि हैथाकॉन की आजकल लैब लैब एआई हमारे, का भी वो था जी जी, हैथाकॉन का, आपके कुछ स्टूडेंट्स है, तो उन्होंने यानी कि इसकी तैयारी आपके साथ की, या जो चैट जीपीटी का, जैसे हम लोग आजकल चैटबॉट बना रहे हैं अपने खुद से ओपन एआई की इसको इस्तेमाल करके, तो उसी की जैसे मैंने एक किसी टॉपिक पे अच्छा बनाया तो मैं मैं उसको बताता हूँ, वहां पर उसमें डिस्प्ले कर मैं सकती बता हूँ। देता हूँ उसमें। आप ना जरूरत से ज्यादा सोचने की कोशिश कर रही हैं, इससे इतनी टेंशन नहीं लिया करती। हैकाथॉन में हम हर महीने जाते हैं, जो हैकाथॉन आए उसमें हमारे स्टूडेंट बगैर तैयारी अच्छा, के जाते हैं हमेशा। क्योंकि जब हम तैयारी शुरू करेंगे ना, ओके। तो वी विल नेवर फील कि वी आर प्रिपेयर्ड। इसे इंग्लिश में इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, कोई बंदा हैकाथॉन में नहीं जाएगा। तो हैकाथॉन इज अ वे ऑफ लाइफ। तो पिछले साल हमारे हैकाथॉन में 400 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स आए हैं स्टूडेंट्स के, 4000 से अच्छा, ज्यादा माशाल्लाह। स्टूडेंट्स गए हैं। राइट। तो तो बेसिकली जो भी चीज मिलती है, जाएं देखें क्या हो रहा है, बोलें, बौंगियां मारें। मैक्सिमम कितनी बौंगियां मार रही है? अब 100-150 बौंगियां मारेंगे, उसके बाद यू विल बी अ टॉप प्रोफेशनल। आपको सारी बातों का हम्म। पता चल जाएगा। तो इसलिए जस्ट फील, क्या कहते हैं, फील लाइक ए स्टूडेंट कि मैं यहाँ सीखने आई हूँ। आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और चीजें खुद ब खुद सेटल डाउन होती जाएंगी। जिस तरह भी और आप सर, क्वेश्चन ला रही है पॉलिश ना, तो होने हम में डिस्कस कितना कर रहे टाइम हैं। लगेगा? 2 महीने। 2 महीने में इस काबिल हो हाँ। जाएंगे कि हैकाथॉन्स वगैरह लेना शुरू कर दें? नहीं और नहीं, किसी जो हैकाथॉन तो आपने पहले दिन से लेनी है। अच्छा। हैकाथॉन के लिए पढ़ा लिखा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी किसी क्लास के लिए कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है। जब हम कहते हैं कि ये काम करना है, तो वो सबने करना होता है। जो नहीं लोग करते, वो फेल हो जाते हैं। जो जो करते हैं, वो कुछ ना कुछ सीखते हैं उसमें से। तो हैकाथॉन के लिए तैयारी बिल्कुल नहीं करनी, किसी चीज के लिए कोई तैयारी नहीं करनी। तो 2 महीने बाद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा, क्या कहते हैं, चीजें काम कैसे कर रही हैं। ओके। और ठीक सर, है। जो कंपनीज के इंटरव्यूज के लिए कितने अरसे में तैयार हो जाता है एक आपका स्टूडेंट? ये डिपेंड करता है कि आपने 50,000 वाली कंपनी में जाना है या 50 लाख वाली में जाना है। ओके। ठीक है। तो हम प्रिपेयर करते हैं दुनिया की टॉप की कंपनीज के लिए, जहाँ पे सैलरीज करोड़ों में होती हैं। हम्म। तो तो जो उधर के स्टूडेंट लिए वो अगर जानते हैं। मैं टारगेट करूं, जैसे आप गूगल और दूसरी कंपनीज का बताते हैं, तो उन उन उनके लिए क्या, मतलब कितने उनके अरसे लिए का आप मेरी टाइम मेरी रिक्वायर्ड है? 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं, वो सुन लें। तो उनमें डिटेल से कवर किया गया अच्छा। कि उसके लिए पाथ क्या फॉलो करना चाहिए। वो और स्लैक पे है, या वो उसमें है, या अपना जो स्लैक पे पूछ लें, स्लैक पे पूछ लें, आपको फेसबुक के लिंक शेयर कर व्हाट्सएप देंगे। पे भी ग्रुप है ना, आई थिंक, लेकिन उसमें आप कमेंट नहीं कर सकते, उसमें एडमिन्स हैं आई थिंक, सिर्फ वो अनाउंसमेंट के लिए। व्हाट्सएप का एक स्टूडेंट का ग्रुप है, जिसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। वो कम्युनिटी है अच्छा, जिसमें आप अनाउंसमेंट होती है सिर्फ। तो वो जो है, सर ये उसका लिंक कहाँ चैट में से शेयर मिलेगा? कर दिए। ये चैट में शेयर कर दिए 4 टॉक्स, ये सुन लें। एक हैकाथॉन की टॉक है, वो हमारे फेसबुक पेज अच्छा। से मिल जाएगी, वो भी सुन लें। तो ये बोरिंग टॉक्स हैं, 5-6 घंटे की हैं। तो लेकिन एक हम्म। दफा आप सुन लें और नहीं नोट्स सर, ले लें। मेरे लिए बोरिंग नहीं है, तो मैं तो आपको मेरे पता चल लिए जाएगा थोड़ा चीजें। बहुत काम की हो। हाँ बिल्कुल, अगर आपने बिलियनर बनना है हलाल तरीके से, तो देन हाँ, दीज टॉक्स आर फॉर यू। क्योंकि इंसान अब इधर उधर इतनी आवाजें हैं, यूट्यूब पे इतने चैनल्स हैं, और हाँ, जब बेसिकली उसका मैं एक कमेंट आउटपुट दे जो दूं, है ना, मैं एक आउटपुट नहीं। कमेंट दे दूं आप लोगों को। दुनिया में यूट्यूब आया, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें आ गई हैं लर्निंग के लिए। हर चीज पे हजारों वीडियोस पड़ी हैं। कोर्सेरा आया, हजारों वीडियोस पड़ी हैं।
लेकिन अगर आप ये देख लें तो कि इन चीज़ों का पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान की नॉलेज इकोनॉमी पे, पाकिस्तान की जॉब ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हम जो है रिकॉर्डेड वीडियोस, हमारे ख्याल में दिस इज अगेंस्ट हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक लॉज ऑफ नेचर, दैट्स व्हाई दे आर नॉट हेल्पिंग अवर कंट्री। और ये आज जब ICC ने स्टार्ट किया था तो उन्होंने मुझसे कमेंट लिए थे, मैंने उन्हें एग्जैक्टली सेम कमेंट दिए थे, और मैंने साथ दुआ भी की थी कि अल्लाह करे कि कोई फायदा हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये दिस इज अगेंस्ट द बेसिक लॉज ऑफ नेचर, दिस इज नॉट हाउ ह्यूमन ब्रेन लर्न्स। ये हम इस पे फिर कभी बात कर सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन कैसे लर्न करता है। तो लाइव डिस्कशन इज द ओनली वे टू गो, ये मेरी बात याद रखिएगा। और क्या कहते हैं, तो अगर आप सेशन में आए और अगर आप बोलते इसमें रहेंगे एज लिमिट का कुछ ये नहीं होगा। है कि जी कितना पढ़ा लिखा होना जी, चाहिए, किस मेरा उम्र जो का होना सबसे चाहिए। सीनियर स्टूडेंट यहाँ पे आया है उसकी एज 55 थी, तो 40s के तो मल्टीपल हैं। और मैं चूंकि यहाँ सिलिकॉन वैली में भी, एक्चुअली मैं सिलिकॉन वैली में अमेरिका में बैठा हूँ इस वक्त, तो यहाँ इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है, तो इसलिए यू कैन ट्रस्ट व्हेन आई एम सेइंग समथिंग। अच्छा, और मुझे एक बात ये पूछनी थी कि जॉब के अलावा जैसे स्कॉलरशिप पे जो बच्चे आते हैं, जैसे आपने कॉमर्स में बोला AI और वो ज़रूरी है, तो वो भी जैसे 2-3 महीने आपकी क्लासेस ले और उसके बाद तो वो स्कॉलरशिप, असल में मेरे अपने बेटे की जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो इंटर में A2 दे रहा है, मतलब समझे अभी मई मार्च में हो जाएंगे उसके, लेकिन वो फिर सितंबर से जर्मनी और इधर उधर के लिए अप्लाई कर रहा है। तो मेरा उसको ये कहना था कि तुम AI के साथ कुछ कर लो, तो कॉमर्स भले आगे परस्यू करो और साइड में ये एक एक्स्ट्रा स्किल के तौर पे इसको रखो साथ, लेकिन उसको वे नहीं मिल रहा स्कॉलरशिप का USA में और कनाडा में, समझ ही नहीं आ रही नहीं, क्योंकि वो वो वहाँ पे FSC के बाद स्कॉलरशिप ले रहे हैं। नहीं, ए लेवल्स, O लेवल के बाद A लेवल्स ए लेवल के बाद, हाँ A लेवल के बाद US कनाडा में स्कॉलरशिप कम होते हैं, और बेसिकली कम हम होते हैं। रिकमेंड भी नहीं करते फॉर मल्टीपल रीजंस। नहीं तो फिर क्या इसको यहीं पर ग्रेजुएशन करके फिर इसको हाँ अप्लाई एग्जैक्टली, करना इसलिए यहीं पे ग्रेजुएशन करे, फिर अमेरिका MS करने के लिए, और फिर गूगल ज्वाइन कर ले, चाहिए? अच्छा, $25,000 और पर मंथ की सैलरी मिल जाएगी, या अच्छा अमेजोन ज्वाइन यानी कर ले। तो ये लोग हर साल लाखों एम्प्लॉय रखते हैं, तो यहाँ पे बहुत जॉब्स अवेलेबल होती हैं। बट ये AI रिलेटेड ही होती हैं, मतलब सिर्फ सिंपल कॉमर्स किया हुआ हो तो फिर नहीं होती, जैसे BBA किया हुआ है या AI की BI। जो जॉब्स हैं वो less than 1% है, अच्छा, ये बाकी जनरल सारी सॉफ्टवेयर की दूसरी जॉब्स फील्ड्स होती की हैं। हैं। हाँ हाँ, दूसरी फील्ड की जॉब, बेशुमार जॉब्स हैं यहाँ पे, जिस बंदे को काम आता है उसके लिए। इस लेवल पे इसको स्कॉलरशिप इतनी नहीं मिलेंगी, मतलब कनाडा अमेरिका में। हाँ, इस लेवल पे स्कॉलरशिप्स नहीं होती। अच्छा, सही है, बस बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये मेरे ऐसे सवाल थे जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किससे करूं जिसको थोड़ा सारी चीजों का पता भी हो और उसमें फील्ड में भी हो। जी थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, किसी और क्वेश्चन? सर 4 PM वाली क्लास का टाइम होता था, बस वहीं चलते हैं। हाँ एक्चुअली यार हम लेट हो गए। ओके ओके, सी यू गाइस ओवर देयर। तो मैं अभी सोने लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।